मेरे तरफ से, जगदीश कुमार की तरफ से सभी जो अभी लाइव में आ चुके हैं, जो ना भी आए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं सबसे पहले अपने भगवान ईश्वर को याद करता हूं कि भगवान ने मुझे इस धरती पर कुछ करने के लिए भेजे हैं। उस भगवान को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और मैं अभी जो वर्तमान में भारत देश ही नहीं पूरा विश्व जिस वायरस से जूझ रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उनके लिए 10 सेकंड का मौन रखूंगा, फिर आगे मैं बात करूंगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी जान गंवाई है। मैं उनके लिए 10 सेकंड के लिए आप लोगों से भी गुजारिश करूँ कि अपनी आंख बंद करके और उन्हें श्रद्धांजलि दे। सो थैंक यू। मैं फिर से आप लोगों के बीच अपनी बात रखने जा रहा हूं। मेरा नाम जगदीश कुमार और मेरा उम्र तकरीबन 34 वर्ष के आसपास में है। मेरे फैमिली में मैं सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किए। मैं अपनी फैमिली मेंबर से आप लोगों को परिचित कराना चाहूँगा। मेरे फैमिली में मेरे बड़े भाई रविंदर कुमार जी है, जो अभी टीचिंग प्रोफेशनल का काम करते हैं। मैं भी टीचिंग प्रोफेशनल में था, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। मेरा छोटा भाई चुन्नू कुमार, और मेरे फैमिली में और भी मेंबर है सब। मेरा 2 भतीजा है, सब लोग हैं घर में। तो फैमिली मेंबर का सपोर्ट क्या रहा, ये मैं फिर से आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं अपना एजुकेशन से स्टार्ट करता हूं कि मैं कैसे इस लाइफ में आया, मैं कैसे अपना लाइफ को बढ़ाया। तो मैं 2000 मैट्रिक पास करने के बाद इंटर मैथमेटिक्स से मैं इंटर किया। फिर ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स ऑनर्स से मैं आरडीएस कॉलेज का छात्र रहा हूँ, जहाँ से प्रमोद सर शायद मेरी लैब को सुन रहे हैं। प्रमोद सर जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के आज हेड हैं, मैं उसी कॉलेज का 2002 का विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन किसी कारणवश मेरा पढ़ाई 2-3 साल वहाँ करने के बाद वो ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हो पाया उस वक्त, और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मुझे घर से मेरे बड़े भैया ने हमें बुला लिए कि अब यहाँ पे हम लोग को टीचिंग करना है, तुम आओ यहाँ पे पढ़ाना। और मैं पढ़ाने लगा। 2005 से मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश पर फोकस किया और उस पर अध्ययन कर करके, स्टडी कर करके मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर 2010 में मुझे आरडीएस कॉलेज के ही एक अशोक सर है, उन्होंने कहा कि तुम ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर लेते। फिर से मैंने ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिलअप किया 2010 में। तब मैं साइंस से उसको कन्वर्ट करके आर्ट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने अपना नाम एडमिट कराया। और मैं फिर से अपना, क्योंकि मुझे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे उस समय ग्रेजुएशन कर चुके थे, कुछ लोग एमए में थे, तो मुझे थोड़ा वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं होता था। लगता था कि मैं इंटर पास हूँ, मुझे भी कुछ और स्टडी करना चाहिए। और मैं पुनः फिर से अपना स्टडी स्टार्ट किया, और इकोनॉमिक्स से मैंने एडमिशन कराया, और मैं फिर उसमें लगातार स्टडी किया। फिर
3-4 साल तक स्टडी करने के बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मुझे अच्छे मार्क्स से उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट मिला। फिर पढ़ाने का क्रम जारी रहा, मैं पढ़ाता रहा और पढ़ता भी रहा, स्टडी भी करता रहा, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी तो पढ़ाना ज़रूरत था। कोचिंग में पढ़ाते थे और फिर अपना भी पढ़ाई करते थे। फिर टीचिंग लाइन में थे, उम्र धीरे धीरे काफ़ी निकल रहा था, लगभग 32-31 के आसपास हो गया था। तो मन में ये सवाल होता है कि भाई फिर आगे क्या होगा। तो एक हमारे टीचर है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बीएड क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि बीएड कर लेने से भी तो आपको टीचिंग लाइन में है, बीएड कर लेने से आपको और भी रास्ते खुलेंगे टीचर के लिए, सो आप बीएड कर लीजिए। तो मैंने अपना 2014 में फिर बीएड के लिए मैंने एडमिशन कराया और खूब मेहनत किया। बीएड में जम के मैंने अध्ययन किया और उसमें मुझे 80% मार्क्स आए। मैं बीएड में अच्छा टॉप में स्टूडेंट में रहा और फिर आगे मैंने एमए में भी एडमिशन कराया, एमए क्लास के एमए का भी पढ़ाई किया। तो पढ़ाई का सेशन लगातार जारी रहा। एजुकेशन सेक्टर में रहने के कारण मैंने कंटिन्यू एजुकेशन सेक्टर में रहने के कारण पढ़ाई। फिर एक कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग मैंने की। कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग में भी मुझे ब्लॉक में स्थान दिया गया था, काफ़ी अच्छा रैंक मेरा रहा। तो इस प्रकार से मेरा पढ़ाई डिग्री मैं लेते गया, लेकिन कहीं पे मैंने बैंक की बहुत सारे वैकेंसियाँ भरी, बहुत सारे मैंने वैकेंसियाँ दिया, लेकिन किसी में भी अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही थी। काफ़ी परेशान थे, लाइफ में कुछ बनना चाह रहे थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था दोस्तों। आज फिर आगे मैं जब मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, फिर टीचिंग, तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा आप लोग से कि बताना चाहूँगा कि 2015 में 15 लास्ट होने वाला था। उस समय हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे जिनसे हम बहुत प्रभावित थे, पंकज कुमार, जो रमन कुमार विजय के बड़े भैया, मैं उनसे प्रभावित था और मैं उनके सेंटर कंप्यूटर में जाया करता था। वहाँ से मैंने अपना कंप्यूटर सेंटर भी एक लिया था। सर हमें काफ़ी मोटिवेट करते थे कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो मैंने एक सेंटर कंप्यूटर का खोला। कंप्यूटर सेंटर आज भी चल रहा है और मैंने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया। कंप्यूटर सेंटर चलता था। उसी क्रम में फिर हमें पंकज सर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनको मैं प्रणाम करता हूं। उनका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव, उनसे हम काफ़ी प्रभावित हैं, उनके दिनचर्या से। फिर मुझे विनय सर, उनके जो उनसे छोटे, पंकज सर से छोटे विनय सर, जो आज एक हाई स्कूल के इंग्लिश टीचर है और उन्होंने प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई किया है, मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा। उनका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव रहा। तो उनसे भी मुलाकात, मुझे कंप्यूटर सेंटर ब्रांचसॉफ्ट ताजपुर में मुलाकात हुआ। तो वहाँ मैं जाता आता था। वहाँ पर मैं जाने आने के क्रम में एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और वहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रॉफी रखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था चेयरमैन स्टार एसोसिएट। तो मैं कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने विनय सर से, पंकज सर से पूछा कि सर ये क्या चीज़ का ट्रॉफी है। तो उन्होंने बोला कि मेरा छोटा भाई है रमन कुमार विजय, वो ये ट्रॉफी जीता है आईएमसी में, वही उसी को ट्रॉफी मिला है, चेयरमैन बना है। तो मैं कुछ ज़्यादा समझा नहीं। मैंने सोचा चेयरमैन कोई कंपनी का मालिक उलिक बनता है, चेयरमैन तो वही होता है, शायद कोई कंपनी में वो एमडी बने हैं, चेयरमैन बने हैं। तो मैंने सर से कहा कि सर चेयरमैन मतलब कंपनी का वो चेयरमैन बने हैं। तो हाँ चेयरमैन। उस दिन उतना ही बात हुआ। फिर हम चले आए वहाँ से घर। लेकिन हम सोचते कि चेयरमैन सर बने, कुछ सोच हमको थोड़ा अजीब सा लगा। उस समय तक हमें रमन कुमार विजय सर से कोई संपर्क नहीं था। ओनली संपर्क हमें विनय सर और पंकज सर से था।
फिर दूसरे बार जब गए तो हमें विनय सर ने कहा कि आप भी क्यों नहीं जुड़ जाते इस आईएमसी बिजनेस में, क्योंकि आईएमसी तो हम जानते नहीं आईएमसी क्या होता है सर। तो हमें ब्रेनसॉफ्ट के बालकोनी में बैठा के और आईएमसी के बारे में बताया गया। तो हम कहे ठीक है, मतलब समझ तो नहीं आया, लेकिन हम बोले ठीक है आईडी लगा दीजिए। आईडी लगाने के बाद तो लगा दीजिए, और आईडी लगा दिया गया मेरा। वो तकरीबन 15 लास्टिंग का समय था, 16 स्टार्टिंग का समय था, हाँ नवंबर के आसपास में था, तो ठंड का महीना था। तो वहाँ पे मैंने आईडी लगा दिया गया। और फिर 3-4 दिन बाद फिर हमारे मोबाइल पे कॉल आता है कि जगदीश जी आप कहाँ हैं। तो हम फिर बातचीत ज़्यादा उनसे हम कर नहीं पाए। उसके फिर कुछ दिनों के बाद एक बार फिर विनय सर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि जगदीश जी से आज आप मुजफ्फरपुर चले जाइएगा। तो मेरा छोटा भाई रमन कुमार भैया वो जाएंगे, आपको गाड़ी से रिसीव कर लेंगे, आप चले जाइएगा। तो हमें बहुत खुशी हुआ। हमके सर क्या चीज़ से आएंगे, तो वो बोले 4 चक्का से आएंगे, मारुति से आएंगे। तो हमें बहुत खुशी हुआ। मैंने सोचा चलो इसी बहाने तो 4 चक्का घूमने का मौका मिला है, सर के साथ घूम लेंगे 4 चक्का पर बैठ के। बस आईएमसी के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत ना थी, ना ही इच्छा थी, लेकिन 4 चक्का घूमने की इच्छा से मैंने हाँ कर दिया। सर का गाड़ी मेरे इंस्टीट्यूट पे लगा और मैं उस गाड़ी पे बैठ गया। सर आए थे, अकेले चला रहे थे, अल्टो 800 था और लाल अल्टो था, मैं आज भी याद है वो चीज़। और हम बैठ के मुजफ्फरपुर गए थे, जिस दिन आज आप लोग जानते हो जो एक आज बहुत बड़ा आईएमसी में हमारे यहाँ पे बिहार में डीडी के नाम से फेमस है बिहार साइकिल स्टोर, उसका ओपनिंग था। अकबर सर के डीडी का ओपनिंग था। तो हम उस डीडी के ओपनिंग में गए, ओपनिंग हुआ, सब कुछ सर किए और हम भी उसमें थे। और उसमें कैलाश चौधरी सर भी आए हुए थे, जो उस समय आए और बोले कि हम अभी सिल्वर बने हैं, 12,000 मेरा पे आउट है। हमको ये सब कुछ समझ में नहीं आया कि सिल्वर क्या होता है, क्या सिल्वर बने हैं, क्या प्रोडक्ट ये सब दिखा रहे हैं, ये सब हम कुछ नहीं, हम सिर्फ बैठे रहे और देखते रहे। और हमने कुछ वहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने का कोशिश भी ना किया, तो हम कुछ समझे नहीं। सर का काम ख़त्म जब हुआ तो 4-5 बजे के आसपास में फिर हम लोग, सर बोले कि ठीक है अब चलना है। हम गाड़ी में फिर बैठे और फिर हम लोग आए यहाँ। उसके बाद सर ने हमें कुछ फॉर्म दिए और कुछ प्रोडक्ट दिए और कुछ किताब दिए, रमन सर। तो हम वो लेके और आए और किताब को एक छज्जी है उसके ऊपर डाल दिए, छज्जी के ऊपर डाल दिए, प्रोडक्ट को रख दिए। प्रोडक्ट जो उसमें खाने वाला था उसको खा लिए और उसके बाद से फिर आईएमसी को भूल गए। आईएमसी में कोई बात फिर उसके बाद हुआ नहीं। सर का कॉल भी आता था तो हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे और कुछ दिन तक कॉल रिसीव नहीं किए। तो हमको उस समय ये बताया गया कि सर चेयरमैन है। हम उस समय सर का अथी भी हम देखे तो हमें उनका लगभग 1,60,000 प्लस पे आउट उनका दिखाया गया था। और हम उससे भी बहुत ज़्यादा उस समय प्रभावित नहीं हुए। अपना टीचिंग लाइन में अपना बिजी थे, अपना बैच चलाते थे, अपना उसमें लगे हुए थे। तो हमें अपना काम में हम फिर बिजी हो गए, फैमिली में बिजी हो गए, अपने काम में बिजी हो गए लगातार। सर का लक्ष्य क्लियर था, इसलिए फिर वो मेरे पास फिर बहुत ज़्यादा परेशान हमको किए नहीं, कॉल वॉल भी ज़्यादा नहीं किए। और हमारे मन में एक बात आता था कि विनय सर हमको कहे, विनय सर खुद नहीं आए और हमको बोल रहे हैं। तो बड़ी आश्चर्य हुआ। फिर हम उसके बाद रिस्पॉन्स लेना छोड़ दिए, अपना बैच पढ़ाने में बिजी हो गए और ज़्यादा मतलब उससे न रख रहे थे। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे बीता गई। लेकिन वहाँ से उस फैमिली से उस इंस्टीट्यूट से मेरा रिलेशन इतना गहरा था कि मैं वहाँ पे लगातार बना हुआ था। ये भी नहीं कि वहाँ से मैं भाग रहा था। बातचीत तो अगर सर से, रमन सर से हो भी जाता था तो हम बोलते थे कि ठीक है सर करेंगे, बाद में फिर करेंगे, देखा जाएगा सर, हम फ्री होंगे तो करेंगे, समय मिलता। सर ने हमें छोड़ा नहीं। सर का रिलेशन कभी हमको से नाराज़गी नहीं जाहिर किए, ना ही छोड़े, ना ही वो कभी हमसे ये बोले कि क्यों नहीं आप कराए। बस इतने बोलते थे कि क्या हो जगदीश जी आप काम शुरू, तो बोलते थे कि हाँ सर आप शुरू करेंगे, 2 महीना रुकिए, 1 महीना रुकिए। इसी करते करते एक समय आया मेरे लाइफ में, वो समय था कि
वो आईडी जो लगा उस समय जो सर लगा दिए, तो आईडी 4 महीने 5 महीने बाद डिलीट हो गया, बंद हो गया। हम आईएमसी से पूरी तरह से बाहर हो गए, हमको कोई ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी उस समय ना था, आईडी ख़त्म हो गया। फिर एक समय आया, जो समय आज भी हमें याद है, 28 दिसंबर 2016, 28 दिसंबर 2016 को फिर हमें कॉल आता है कि जगदीश जी आप कहाँ हो? मुझे सर हम तो इंस्टीट्यूट पर है, पढ़ा रहे हैं। तो अभी पढ़ा रहे हैं, कितना देर बैच खत्म हो गया? सर 6:30 में सब बंद हो जाएगा, 6:30 के बाद बैच नहीं चलता, शाम की समय था, 6:30 में बाद बंद हो जाता है। तो ठीक है, हम और विनय भैया आ रहे हैं आपके पास फिर से आईएमसी। आप उस समय बोले थे विनय भैया के बारे में, आप विनय भैया से प्रभावित थे कि हाँ, तो विनय भैया भी अब जुड़े हैं, आपको समझाने के लिए, बात करने के लिए हम आ रहे हैं 6:30-7 बजे तक। मुझे सर वेलकम है, आइए। तब तक मैंने यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट में सभी टीचर था, सभी को मैंने चाय नाश्ता करा के उन्हें इंस्टीट्यूट पर से विदा कर दिया, और मैं अकेले उस इंस्टीट्यूट पर बैठ गया, वेट कर रहा था सर के। तो 6:30 पौने 7 में सर का गाड़ी इंस्टीट्यूट पे लगा। तो वो गाड़ी था जो अभी सर के पास है, अभी क्रेटा गाड़ी है, वो गाड़ी से नया खरीदाया था, मतलब 10, 15, 20 दिन हुआ था। वो चमचमाता गाड़ी हमारे इंस्टीट्यूट पे लगा, मंदिर, दुर्गा मंदिर के सामने। और दोनों भाई उतरे, हम दोनों भाई को वेलकम किए और फिर हम लोग बैठे। उसके बाद वार्तालाप चालू हुआ। 7 बजे के बाद वार्तालाप चालू हुआ। लाइट, वहाँ पे मंदिर का एक लाइट लगा हुआ बहुत बड़ा, उसमें मेरे इंस्टीट्यूट में पूरा लाइट आ रहा था, एक टेबल लगा के, और उसमें एक जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा में पूजा में जो हवन होता है, हवन का जो मरवा होता है जिसमें हवन होता है, वो मरवा उसमें वैसे ही था। उसके अंदर में हम लोग मतलब बैठ गए, बेंच लगा के, कुर्सी लगा के बैठे गए और बातचीत चालू किए। 3 आदमी थे, हम, रमन सर और विनय सर। और एक एक चीज़ को मैंने उनसे क्वेश्चन रखा, एक एक बात को मैंने उनसे पूछा। मैंने सबसे पहला उनको क्वेश्चन यही रखा था कि सर अगर हमको इसमें अगर मेरा प्रतिष्ठा बना रहे तो काम मैं इसमें करूँगा, अगर हमको किसी को पैसा ना मांगना हो तो मैं काम करूँगा, क्योंकि मेरा रेपुटेशन इस तरह का है कि हम किसी से पैसा मांगने जाए तो हमें बुरा लगता था कि हम पैसा मांगने जाए कोई काम के लिए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जो भी क्वेश्चन सर को रखा, सारे क्वेश्चन का हल मुझे सर ने आसानी से दिए, रमन सर और विनय सर। मुझे लगभग 2 घंटे लगे, 9 बजे के आसपास में हम पूरा संतुष्ट बिजनेस से हुए। पूरा एक एक बात मैंने सर से समझने की कोशिश किया और मैं समझे और संतुष्ट हुए। फिर समझने के बाद हम बोले कि सर तो अब ज्वाइन लगाइए। जब ऐसा, तो फिर से आईडी मेरा लगा और आईडी उस समय मेरा जनरेट किया गया। और जनरेट करने के बाद मैंने सर को एक बात बोले थे, वो आज भी हमें याद है कि सर पिछली बार आप आए थे हमारे पास आईएमसी लेके, तो मैंने मान लिया था आपको, इसलिए हमारी हार हो गई। इस बार आप आए हैं आईएमसी लेके, तो इस बार हम अच्छा से समझे हैं, तो हम इस बार ठान लिए हैं, तो हमारी इस बार जीत होगी और हम चेयरमैन बनेंगे सर, जरूर बनेंगे। और सर ने हमें पीठ थपथपा के और अपने प्यार से अपने हाथ को कंधे पे डाल के और फिर हमें बोले कि ठीक है से बेस्ट ऑफ लक जगदीश जी, अब निश्चित अच्छा होगा, अब आप करिए और मैं आपके साथ हूँ। और मैं वहाँ से फिर हम लोग विदा हुए, लगभग 9:30 के आसपास में हम घर आए और रात में कुछ मंथन किए, सोचे, तो मन में एक ही जवाब कि यार बहुत अच्छा चीज़ मिला है और बहुत अच्छे लोग मिले हैं। इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं। हमें ये बहुत अंदर से हमें आवाज़ आ रही थी, अंदर से आत्मा कह रही थी कि विनय सर, रमन सर बहुत अच्छे लोगों में से एक है और इनके साथ काम करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। मन में ये बात करके मैंने कल सुबह होके सर से बात किया। सर बोले कि जगदीश जी सर ठीक है, से कल 30 तारीख है, तो कल आप मीटिंग रखिए और हम मीटिंग में आएंगे और आपको लोगों को हम मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, बिजनेस स्टार्ट होगा। क्योंकि सर आदमी हम कहाँ से लाएंगे? आदमी तो मेरे पास जो हम पढ़ाते हैं, बच्चे के गार्जियन हैं और यही सब लोग हैं, हम कहाँ से लाएंगे लोगों को? तो सर बोले कोई बात नहीं है,
जो भी लोग हैं, घर के ही लोग हैं, अपने टीचर ही है, उनको बुलाइए, हम आएंगे और बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो भी आपके सर्किल के फ्रेंड है, जो भी लोग हैं जानकारी के, उनको आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के इन्वाइट करिए। मैं वहाँ से शुरू कर दिया। मैंने 45 लोगों का लिस्ट बनाया अपने डायरी पे, और 45 लोगों को घर घर जाके मैंने इनवाइट किया। घर घर जाके इनवाइट किया तो सभी ने कहा यस सर, हम जरूर आएंगे सर, हम सर जरूर आएंगे, कल 11 बजे सर पक्का पहुंच जाएंगे, कल 11:30 बजे तक हम आ जाएंगे सर। मैंने सबको इनवाइट किया, और कल होके जब कल का समय हुआ 30 तारीख यानी 30 दिसंबर 2016, तो मीटिंग का समय 11:30 रखा गया था। 11:30 बजे हम तैयार होके वहाँ पे अपडेट होके पहुँच गए। पहुँचने के बाद एक भी लोग वहाँ पे नहीं थे। फिर मैं वेट करना चालू किया, आधे घंटे हो गए, 12 बजे तक एक भी लोग ना आए। तो मैं सर को फ़ोन लगाए कि सर अभी तक तो आदमी नहीं आए हैं। तो बोले कोई बात नहीं जगदीश जी, 10 लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे, आप हमें कॉल करें, मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट बाद 1-2 लोग आए। आधा घंटा बाद जो है 4-5 लोग हुए। तो हम सोचे कि अब सर को बुला लेना चाहिए, और अपने इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर थे मैं उनको बुला लिया। सब कुल मिला के उस समय 14-15 आदमी हो गए। सर को हम फ़ोन किए, सर आप आइए, क्योंकि सर का मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ताजपुर से चाहे सरसोना से आने में आधा घंटा 15 मिनट लगता है। तो सर वहाँ से चल दिए और बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो आ गए। जब वो पहुँचे तो उस समय 15 आदमी के आसपास में था, और सर ने वहाँ पर स्टार्ट बिजनेस के बारे में बताना चालू किए, मीटिंग सेमिनार का स्टार्ट किए। जो ही लोग थे उसमें सर ने स्टार्ट किया, और सर जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो कुछ लोगों से फिर बातचीत हम कराए, और एक आईडी लगा, एक ज्वाइनिंग हुआ। और जब एक ज्वाइनिंग हुआ तो हमने सर से बोले कि सर एक ज्वाइनिंग हुआ है, उसको क्या करें? तो बोले KYC में लगा दीजिए। कल हम उसमें KYC ना लगा पाए, आईडी रात 12 घंटे बाद फिर डिलीट हो गया। कल होके सर को हम फ़ोन किए फिर कि सर वो तो आईडी उड़ गया, वो आईडी उड़ गया। तो सर बोले कोई बात नहीं है, फिर से उसको आईडी आप लगाइए। और मैंने फिर से आईडी लगाने के बाद तो सर बोले कि अपने घर के जो सदस्य हैं उनको आप आईडी लगाइए, क्योंकि आपको काम करना है। तो मैंने अपने बड़े भैया का आईडी लगाया, अपने छोटे भाई का आईडी लगाया, और भी कुछ लोग थे उनका भी आईडी लगाए। और जो एक आईडी उड़ गया था वो आईडी, यानी 5-6 आईडी मैंने लगाया उस दिन। और मैं वहाँ से तो सर बोले कि जगदीश जी 500-600 लोग जब हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं विचलित हो गया, 500 लोग सर, मुश्किल है सर, 500 लोग। लेकिन सर पर हमको भरोसा हो रहा था। सर बोले कि जगदीश जी आप 6 महीना जो मैं कह रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, ये सब समस्या आपको ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल शब्द हट जाएगा। मैंने कहा ठीक सर, ओके डन, मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैं उस दिन से मैंने सूट पहन के ही पहले दिन से 1 जनवरी 2017 से ही मैं एज ए लीडर निकल गया मैदान में, और लोगों को ज्वाइन करना चालू कर दिए, लोगों को बताना चालू कर दिए। अपना बैच पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद टाइम उसमें निकाल के फिर उसमें हमें स्टार्ट किए। और उसी समय मेरा जॉब का भी दौर चल रहा था, लेकिन हम बैच भी चला रहे थे। और बैच चला के अपना सिर्फ IMC में अपना जो भी मैं टाइम को मैं उसमें मेरा फालतू का समय जो इधर उधर बैठते थे चौक पे अपना कोचिंग पे समय बिताते थे, अब हम IMC में स्टार्ट कर दिए लगाना, उसमें हम देना चालू कर दिए। 1 घंटा हो 2 घंटा हो डेली मैं अपना उसमें लगाना चालू कर दिए। ईमानदारी से मैं उसमें लग गए कि अब हमको देना है, माइंड अपना उस पर हमको आना है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट का उस समय माइंड में सपना ना था, लेकिन हम लग गए कि अब हमको करना है, इसको हम करेंगे। और हम उसमें ज्वाइनिंग लगाने लगे, लोग 1-2 लोग मिलने लगे। फिर मेरे 1 महीना मेरा उस समय क्लोजिंग हुआ, तो मेरा उस समय का जो वॉल्यूम था वो उस मंथ में मेहनत किए तो 19,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा पूरा हुआ। 19 महीना फिर हम जो है आगे बढ़े, बिजनेस अगले मंथ 15,000 वॉल्यूम हुआ। फिर तीसरे मंथ
25,000 वॉल्यूम के आसपास हुआ। हम उसमें 3 महीने तक यही काम करते रहे कि लोगों को बिजनेस समझाने के बाद उसको पूरा चीज़ बताने के बाद उसको गाड़ी पे बैठाना, और गाड़ी पे बैठाने के बाद उसको फिर ले जाना, डीडी तक पहुंचाना, उसको सामान दिखाना। जो परचेजिंग करेगा उस समय मिनिमम 300 बिजनेस वॉल्यूम हम परचेजिंग कराते ही थे। 300 बिजनेस वॉल्यूम परचेजिंग करा के उसको कोड एक्टिवेट कराते। उसमें कोड एक्टिवेट होता था, कोड आईडी उड़ता भी था, तो हम कोड एक्टिवेट कराते थे उसको। और ये प्रक्रिया में 3 महीने के बाद मेरे आईएमसी में 3 महीने बाद मार्च में पहला दुकान खुला। जो मेरा एक भाई है, बड़े चाचा का लड़का है, श्याम बाबू कुमार, उसको मैंने दुकान के लिए बातचीत वो हमसे किया। मैं उसको डायरेक्ट नहीं बताया था, मैं एक दूसरे डॉक्टर साहब को दुकान के लिए तैयार करा लिया था, लेकिन ये हमसे जिद करने के हमको पहले खुलवाइए, हम खोलेंगे आपके साथ, हम सामान बेचेंगे, क्या दिक्कत है। तो हम मन में सोचे कि ये क्या काम करेगा। उस समय मोटरसाइकिल गैरेज चला रहा था। हम बड़ी आश्चर्य में कि भाई वो लैपटॉप चला नहीं पाएगा, बिल नहीं काट पाएगा, कैसे हो पाएगा। लेकिन उसका जो लगातार था जवाब कि नहीं, हमको खोलना है, आप बताइएगा, हम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको सीखना है, हमको करना है। और फिर यही हुआ कि फिर उसको हमने आउटलेट का कोड जनरेट करवाया, और मार्च महीना मेरे टीम में पहला आउटलेट स्टार्ट हुआ, पहला। और हम वहाँ से पहला स्टार्ट, उसके बाद यही कहानी होता था कि ज्वाइन करना, पूरे थी ज्वाइन करते थे हम लोग चेक करते थे कि कितना आईडी बढ़ा, कितना बीवी बढ़ा, बिल भी अपने काटते थे, बिल काट के, और जो दिन भर में होता था वही बिलिंग रहता था। फिर हम देखते कि कितना बीवी हुआ, तो जितना बीवी हम लोग काटते थे बेच के हम लोग पुराते थे, वही बीवी होता था, उसी को देखते थे। फिर भी उसको हम सर से बात करते थे, सर बोले कोई बात नहीं, आप करिए, आगे बढ़िए, एक दुकान तो खुला, आगे स्टार्ट करिए, आगे लोग को बात करिए, मीटिंग कराइए, आपको बढ़ेगा। और हम फिर स्टार्ट किए, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते गए। 5-6 महीना हुआ, 7-8वें महीना में धीरे धीरे काम थोड़ा बढ़ा, और लगभग 500-600 लोगों का टीम हुआ। तो मुझे सिल्वर बनने का 8वें महीने में गौरव प्राप्त हुआ। मैं सिल्वर बना, बहुत खुशी मिली, सिल्वर बने। और सिल्वर जब बने तो थोड़ा अब और काम में गति मिला, और मेहनत करते 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 फिर दिसंबर आया। दिसंबर में हम गोल्ड पे पहुँचे, और गोल्ड पे पहुँचे लगभग 1,25,000 के आसपास वॉल्यूम पहुँचा, और मैं गोल्ड बना। 1 साल लगा हमें गोल्ड पे पहुँचने में, और क्योंकि हम बहुत समय का बहुत कटिंग कर करके इसमें दे रहे थे। बैच मतलब 14 बैच हम पढ़ा रहे थे, 14 बैच इंग्लिश का अलग से चल रहा था, इंटर तक का मैं उस बैच को इंग्लिश पढ़ा रहा था, उस बैच को फिर कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट देखना, फिर उसी में जॉब का भी मेरा चल रहा था। और उसके बाद जब गोल्ड बने उसी समय मेरा जॉब का भी फिर आया, उसमें मैं ज्वाइन किया। और फिर इसको भी मैं, क्योंकि जब इसमें हमको उतना उस समय बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मेहनत करते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमको लक्ष्य दिखता गया, और हम काम एक दिन भी इसको इग्नोर नहीं करते थे, जितना काम उतना करते ही थे, रात हो दिन हो, जिस समय हो, मुझे टाइम मिलता था हम करते थे। और फिर हम मेहनत स्टार्ट किए। अब उसके अगला रैंक के लिए हमने मेहनत स्टार्ट की, और पूरे 1 साल में 1,000 लोगों का मेरा टीम खड़ा हुआ 1 साल में। तो सर से हम बात किए, बोले सर अब तो आप कहते थे 500-600 लोग, अब तो 1,000 लोग हो गया सर, अब होगा ना काम अच्छा सर। बोलते कि बहुत बढ़िया होगा जगदीश जी, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, आप बहुत आगे तक जाइएगा, आप करिए। और हम बोले कि सर अभी तक मेरे टीम में इतने सुपरस्टार हुए हैं, इतने 25% है, कोई बात नहीं है, अब सिल्वर, आप गोल्ड बने, आप सिल्वर निकलना चालू होगा, इस साल आपको सिल्वर निकलेगा। और इस तरह से हम फिर आगे मेहनत कर, जैसे ही टाइम, मतलब मेरे लिए हमेशा टाइम आ जाता था, टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के बाद टीम मैनेजमेंट। सर भी डाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और टीम मैनेजमेंट, मैं इसका बहुत बारीकी से आपको बताना चाहता हूँ। टाइम, मेरा बैच जैसे ही 5 बजे शाम में ख़त्म होता था, 2 बजे से बैच शुरू होता था, 5 बजे ख़त्म होता था, या 6 बजे तक अगर बैच 6 बजे, तो उसके बाद मैं 5 मिनट भी विलम्ब नहीं करता था, गाड़ी पर बैठते थे और अपने मैदान में, फील्ड में उतर जाते थे आईएमसी के लिए, और फिर 9 बजे 10 बजे रात तक अपना आईएमसी करते थे, जहाँ ज्वाइनिंग, जहाँ होम मीटिंग, वहाँ करते थे, और उसको करके हम वहाँ उसको बताने की कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे बढ़ा, और मैं
फिर जब मेरा दूसरा साल कंप्लीट हुआ तो मैं रूबी स्टार पे पहुंचा, रूबी स्टार बने। और मेरे नीचे कुछ लोग हैं जो अभी सिल्वर हैं, गोल्ड है, कुछ लोग का मैं थोड़ा देर के बाद नाम भी लेना चाहूँगा, बताऊँगा आप लोग को। तो ये सारा क्रम जो चलता रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डायरेक्टर काम कर रहा था, जो पीछे से नेपथ्य से उसका मैं सारा डायरेक्शन था, जिसका नाम रमन कुमार विजय। मैं उनको फिर से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली खुशनसीब था कि रमन कुमार विजय जैसे अपलाइन जैसे हमें मिले, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ एक समस्या शुरू से हुआ। वो हमें समस्या नहीं, उसको हम समस्या ना समझ के हम उसको अपना बेस बना लिए, अपना मजबूती बना लिए। वो क्या था कि सर हमारे पास पहली बार आए चेयरमैन बन के, दूसरी बार आए जब हमको ज्वाइन, दूसरा बार हम उनके साथ काम में स्टार्ट किए तो क्राउन एम्बेसडर थे। उनका पे आउट लगभग 4.5 लाख के आसपास पे आउट सर का था। तो हम पहले दिन से तय कर लिए थे कि सर तो हमारे साथ डोर टू डोर जाएंगे नहीं, ये तो फाइनल था। डोर टू डोर तो हम ही को होम मीटिंग करने जाना, सर तो हमें मीटिंग, सर उस समय सर का 50 रुपये 100 रुपये का टिकट कट रहा था, तो स्वाभाविक था कि वो हमारे साथ डोर टू डोर। तो मैं पहले दिन से ही अपने आप को ही लीडर मान के हम मैदान, हाँ सर का जहाँ पे मीटिंग का जरूरत हो सर ने हमें वहाँ पे पूरा कोऑपरेशन किए, जहाँ जो जरूरत था वो एक एक चीज़ को हमें हमेशा बताते रहे। जैसे ही उनका कहीं प्लानिंग होता था मुजफ्फरपुर में, कई बार होटल इंडिया में उनका प्लानिंग होता था, हमारा वहाँ कोई टीम का एक भी सदस्य नहीं था। हम अकेले फोन कर, जगदीश जी कहाँ आप? सर घर मेरे साथ चलना है होटल इंडिया में, आज हम लोग का जी सर, और उनके साथ हम चल देते। अपलाइन जब भी हमें कॉल किए हम उसमें ना शब्द का मेरे साथ कोई गुंजाइश नहीं था, हम जाते थे। तो दूसरा साल जब कंप्लीट हुआ, जब मैं दिसंबर में फिर रूबी स्टार बना, उस समय तक मेरे टीम में 4000 लोग हो गए थे। अब टीम का थोड़ा साइज बढ़ने लगा और फिर मैं आगे मेहनत करने लगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे चेयरमैन की तैयारी में लग गए। और हम उसमें सर से बातचीत करते थे और अपना तैयारी लगातार, उसी क्रम में हमें बहुत सारे लीडर मिले जिनका मैं पहले नाम लेना चाहूँगा। मेरे साथ जो हमारे इस आईएमसी में बहुत हमें मान सम्मान प्यार मिला, वो सब लोग काफ़ी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनसे बहुत लगाव है, बहुत प्यार करते हैं, सबसे लगाव है। इधर से हमें श्याम बाबू कुमार जो बहुत अच्छा काम किया, आज गोल्ड स्टार है। नंदन जो मेरा भाई भी है, वो भी आज भी रूबी बना है, वो भी बहुत बिजनेस में, शुरुआती में तो हालांकि बहुत नेगेटिव था, बहुत नहीं, लेकिन वो मेरे साथ रहने के, संगत में रहने के बाद उसको परिवर्तन हुआ और वो अच्छा करने लगा। फिर इसी लाइन में रंजन जी है, रंजन कुमार राय, जो अभी गोल्ड स्टार है, इस मंथ रूबी हो रहे हैं। उनका बहुत प्यार मिला, बहुत उनका मान सम्मान मिला, बहुत उन्होंने हमें साथ दिया। फिर इसी लाइन में संदीप राय जी हैं, रणदीप सर हैं, फिर पातेपुर में अरुण सर है जो अभी सिल्वर है, डीडी ऑनर है। इसी लाइन में बहुत सारे लोग और भी हैं, दिनेश जी हैं, राकेश जी हैं, काफ़ी लोग इसमें हैं जो अभी फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्त, इतना मज़ा आ रहा है कि उस समय लगता था कि जो काम बहुत भारी जैसा महसूस होता था, अब वो बहुत आसान होता जा रहा है। और फिर हमारे साथ ठीक हमारे घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर एक टीम है, जो मैं उस टीम को क्रिएट करने के लिए रामानंद कुमार जो अभी सिल्वर पर है, अभी वो मेंटेन किया सिल्वर, मेहनत कर रहे हैं। कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब इस काम को थोड़ा स्लो गति से कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर से वो मोटिवेट होकर अब सर से बात हुआ है, वो अच्छा काम फिर से स्टार्ट किए और उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि बहुत जल्द रूबी पे आ जाएंगे, बहुत जल्द मेहनत करके चेयरमैन पहुंचेंगे। तो वो बहुत अच्छे, वो भी जॉब में भी वो भी हैं, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ वहाँ शिवर में टीम लगाए और मैं वहाँ जाने लगा। वो वहाँ पे बहुत अच्छा टीम क्रिएशन का काम किए और वहाँ पे एक शख्स जो आए राजकिशोर जी, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, उनका फेस वैल्यू बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया और वहाँ पर मैंने टीम लगा और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके मेरे साथ साथ चेयरमैन आज वो भी बने हैं, राजकिशोर कुमार फ्रॉम शिवहर। और शिवहर से नीरज कुमार सिंह है, ओम प्रकाश जी है, मनोज कुमार सिंह है, मनोज जी जय गुरुदेव है, वहाँ से राजीव तिवारी सर है, सभी लोग सिल्वर गोल्ड है, वहाँ से बहुत मान सम्मान प्यार मिल रहा है, सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं।
वहाँ पे अभी नया में सीतामढ़ी से संजय महतो जी हैं, पवन जी हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। एक टीम बिजनेस को टीम के तरह काम कर, सबका मान सम्मान प्यार मिल रहा है, तो बहुत मन लगने लगा। और इतना मान सम्मान मिल लगना कि मन उसमें लगातार जब भी हमें बुलाया गया, जब भी जहाँ हमको जिस तरह कहा गया, मैं वहाँ पे टाइम निकाल के हर हाल में उसको मीटिंग अरेंज करता हूँ। वहाँ पे जाते हैं और हम लोग होम मीटिंग हो चाहे बड़ा मीटिंग हो ऑर्गेनाइज, वहाँ मैंने RS तक के मैंने सर के द्वारा, रमन सर के मार्गदर्शन में मैंने वहाँ RS भी कराए। और इस तरह से धीरे धीरे जब रूबी का मेरा लेवल से आगे काम बढ़ा, तो अभी जस्ट मतलब अप्रैल, जिस समय अभी पूरे दुनिया कोरोना वायरस के मार में है, कोरोना वायरस के मार से उसके चपेट में है, सभी लोग उससे आहत है, उस समय बिजनेस बहुत ज़बरदस्त। हम पहले जब ये शुरुआत हुआ तो हम बड़ी थोड़ा निराश में थे, लेकिन कहता है दोस्त ना कि अपलाइन, इस बिजनेस में अपलाइन का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसको हम शब्द में तो उतना नहीं कह सकते हैं। अपलाइन सर से हम बात किए, सर बोले जगदीश जी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है जो प्रोटेक्शन लेना अभी उसको लेना है। होम में अभी हम लोग को स्टे करना है तो, लेकिन मोबाइल पे हम लोग को पूरी टीम से बातचीत करना है और जो उसका अभी ऑफर आ रहा है उसको प्रमोट करना है और उस पर काम करना है, और आप निश्चित सफल हो, क्योंकि आपका टीम का उस तरह का साइज हो चुका है जो आप कर सकते हैं। मैंने कहा ओके सर, और मैंने डन सर को कहा, और सर जो भी टारगेट मैंने जो बनाए और सर ने जो दिए, मैं कभी उसमें लेकिन परंतु किंतु कभी नहीं किया। जब भी जो भी टारगेट दिए वो मैंने उसे डन किया है, हमेशा मैंने उसे यस किया है, और मैंने ईमानदारी से काम स्टार्ट किया। और अप्रैल मंथ, पिछले मंथ मेरा चेयरमैन फाइनल हुआ, जिस ड्रीम पोस्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। सर ने इसका नाम सक्सेस जर्नी दिए हैं। सक्सेस तो बहुत बड़ी सक्सेस नहीं कह सकते हैं, जर्नी मतलब इसके यात्रा में हम लोग चल चुके हैं, मतलब सक्सेस की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। तो अब पीछे बढ़ने की बात नहीं है, ये बढ़ेगा ही, क्योंकि सक्सेस तो उस दिन होना है, सक्सेस तो वहाँ तक जाना है जहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट तक पहुँचना है, लक्ष्य तो वही है मेरा। इस बिजनेस में ड्रीम बहुत बड़ा, इस बिजनेस में मैंने टारगेट बहुत बड़ा बना के रखा। मैं टारगेट पे थोड़ा देर बाद बात करूंगा, लेकिन इस बिजनेस में परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ और मेरे ससुराल से सभी लोग, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किए। मैं उनको सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना, सभी लोग को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी बहुत आगे तक जाना है, अभी बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है, जो क्राउन प्रेसिडेंट तक हमें जाना है। लेकिन पूर्ण विश्वास है कि हम वहां पर पहुंचेंगे। उसका भी हमने कुछ अपना उस तरह का बना रखे हैं, जो सर को हम बताए थे, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और IMC दोस्त, कुछ IMC पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि IMC ऐसा, बहुत लोग कहते हैं कि एक कंपनी है, हम इसे कंपनी नहीं मानते हैं दोस्त, एक कंपनी नहीं है, ये IMC एक मिशन है, ये IMC एक जीवन है। लोग इसको करते हैं इसलिए उन्हें समस्या होता है कि करते हैं, IMC करने लगते हैं। हम IMC किए नहीं, IMC को जिए हैं, मन से उसको जिए हैं, जब मन हुआ काम किए हैं, जितना मन हुआ काम किए। कभी जितनी नहीं कि इसके लिए कोई बाउंडेशन है कि हमें 8 बजे रात में नहीं करना है, हम 8 बजे का 10 बजे 11 बजे रात तक भी फील्ड में काम किए हैं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं, तो एक सर्टेन टाइम होता है, वहाँ पे जाके उतना देर ड्यूटी देना पड़ता है, एक बाउंडेशन में, एक रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई एक मालिक की तरह यहाँ काम लोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मैं सबको शुक्रगुजार हूँ, सभी ने मुझे बहुत साथ दिया है। और इस बिजनेस में मुझे जिन लोगों का मार्गदर्शन मिला, सबसे बड़ा मार्गदर्शन, सबसे मेरे लिए भगवान तुल्य, वो रमन कुमार विजय है। मैं उनका नाम तो हर वक्त लेता हूँ। और इसी कड़ी में मेरे अपलाइन है डॉक्टर अख्तर खान वाला, डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर, उनका भी मीटिंग मुझे मिला है। मैं उनसे भी बहुत परिचित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका मार्गदर्शन को हमेशा सीखते रहे। और सबसे ऊपर जो बैठे हैं प्रेम सर, उनका तो बहुत ज़बरदस्त हमें मान सम्मान और प्यार मिला है। उन्होंने हमें बहुत, कई बार यहाँ पे आते हैं तो हमें कॉल करते हैं, बातचीत होता रहता है सर से, और सर हमें मार्गदर्शन करते हैं। प्रेम सर के लिए एक बार बहुत बहुत हम प्रणाम करेंगे कि सर
आप अपना आशीर्वाद हाथ हम पे रखे रहिएगा। हम आगे बहुत आगे तक जरूर जाएंगे। और आपका बात हमेशा हमें याद दिलाता रहता है कि आप शिवहर में जब मीटिंग के देने के आए थे तो आप बोले थे कि जब पहचान बनानी हो तो किसी से पहचान कराने की ज़रूरत ना हो, काम ऐसा कर जाओ कि पहचान स्वतः अपने आप बन जाएगी। मैं कोशिश आपके ही बात को फॉलो करने की कोशिश किया और मैं वैसा करने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। तो आगे इस बिजनेस में हमें बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन मिला, उन लोगों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अनिल सर, मनोज सर जो अभी सीपी हैं महुआ से हैं, अनिल सर, प्रमोद सर जो अभी प्रोफेसर है, चेयरमैन लेवल पे है, चेयरमैन रैंक पे है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, उनसे हमेशा बातचीत होता रहता है। कैलाश सर है, जितने भी आईएमसी में लीडर हैं जो आसपास बिहार में जितने भी, सबसे मैं बातचीत करता रहता हूं ताकि हमें उनसे कुछ सीखने को मिले और मैं सीखने की कोशिश करता रहता हूं। तो अब ये सब बातें तो हम जो कर रहे थे उसमें कुछ चीज़ हम आपको साथ शेयर करेंगे कि इसमें हम सभी को मंजिल को देखना है। मंजिल को देखने से हमें संघर्ष ना दिखता है और संघर्ष को जो लोग देखते हैं उनको मंजिल ना दिखता है। तो हमने हमेशा मंजिल को देखा और हमारे लक्ष्य में कभी भी कोई धुंधलाहट नहीं रहा। जो लक्ष्य मैंने बनाया उसमें कभी नेगेटिव नहीं आया। मैं हमेशा उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने टीम के साथ मेहनत करता हूँ। अपने टीम के साथ जब भी हो मैं बैठ के उसको सॉल्यूशन करता हूँ और टीम के साथ बहुत सारे मेरे टीम में जितने भी आज अभी मेरे टीम में जो मेरे टीम आईएमसी का जो मेरे परिवार है वो लगभग 10,000 का है। 10,000 लोग पुर चुके हैं, 10,000 लोगों का परिवार है। मैं उस टीम में सभी लोगों को दिल से मतलब दुआ देता हूं कि सभी चेयरमैन जाए, सभी मेहनत करें, सभी आगे बढ़े और मैं उनके लिए रात दिन लगा हुआ हूं और लगा हुआ रहूँगा। मैं उनको जब तक जो उसमें मेहनत कर रहे हैं सभी को मैं जब तक सीपी तक नहीं ले जाऊंगा मैं रुकने वाला नहीं हूं। और तो एक कुछ मैंने इस बिजनेस के प्रति एक गाना है जो आपको हम कुछ आपके साथ गा के हम इस बिजनेस को आपको हम करने के लिए प्रेरित करेंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुकना नहीं है, चलते रहना है। कितने भी मुश्किल आए हारना नहीं है, हम लोग को जीतना है। एक न एक दिन मंजिल को हम लोग पहुंचेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम लोग को साथ चलना है और एक न एक दिन हम लोग को मंजिल मिलेगा ही। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। मैं एक बार मैं सबसे मतलब आपको क्या कहें, शब्द कम पड़ रहे हैं। इस बिजनेस को लाने वाले जन्मदाता डॉक्टर अशोक भाटिया जी को तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है। इस बिजनेस के सफल मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया सर को प्रणाम करना चाहता हूं, तहे दिल से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर हमें ट्रैक दिया है कि हम लोग इसमें इस ट्रैक पे अपना गाड़ी दौड़ा सके। दोस्त, ट्रैक वो शब्द है कि अगर ट्रैक सही ना रहे तो गाड़ी उस पर नहीं दौड़ेगी। ट्रैक सही होना चाहिए, फिर गाड़ी उस पर इंजन लगा दीजिए। जितनी स्पीड आप दौड़ाना चाहते हैं दौड़ा सकते हैं। तो ट्रैक हम लोग को अच्छा मिला है। आईएमसी सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ तैयार है। आप बैठ के इस पे जितनी स्लेटर दबा सकते हैं, जितनी मेहनत करके जितनी सब बड़ी सफलता लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप वहाँ तक जा सकते हैं।
तो हम लोग कुछ अब हम थोड़ा ये मोटिवेशन तो इसको लेना चाहिए। मोटिवेशन ज़्यादा आउटपुट लेने से नहीं होगा, इनपुट भी लेना पड़ेगा, अपने अंदर से भी मोटिवेशन निकालना पड़ेगा, अंदर से इनपुट लेके अंदर से भी अपने आप को चार्ज रखिए, अंदर का मोटिवेशन आपको ज़्यादा काम आएगा। और इसमें इस कड़ी में हम आप लोगों से कुछ जो डाटा है उसको शेयर करना चाहेंगे कि इस बिजनेस में दोस्त क्यों हम लोग को अब करना पड़ेगा, क्योंकि जो समय आ रहा है वो उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है और उसमें आईएमसी क्यों ज़रूरी है। मल्टी लेवल मार्केटिंग आने वाला समय में बहुत तेज़ गति से ग्रो कर रहा है। एक डाटा का हमने अध्ययन किए तो उस डाटा को हम आपको ऐसे ही बोल के शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। वो डाटा है कि 1940 में जिन लोगों का इनकम 4 रुपये था, 1940 में जिन लोगों का इनकम 4 रुपये था वो सिंपल जीवन में थे दोस्त, और फिर जिनका इनकम 10 रुपये था वो लग्जरियस लाइफ में थे। 20 साल पे ये आंकड़ा निकाला गया अर्थशास्त्री के द्वारा। फिर 1960 जिसका इनकम 40 रुपये था, एक शून्य भरा, वो सिंपल जीवन में था। 100 रुपया जिसका था वो लग्जरियस लाइफ में, इस पर भी एक शून्य भरा, लग्जरियस लाइफ में था। फिर 1980 जिसका इनकम 400 था वो सिंपल जीवन में था। फिर आया जिसका इनकम 4000 था वो जिसका इनकम 1000 था वो लग्जरियस लाइफ में था 1980 में। जिसका इनकम 1000 था वो बहुत पैसे वाला में था। फिर जैसे आगे बढ़ा 2020 जिसमें हम लोग उसको हम करीब से देखे हैं 2020 को, उस समय मैट्रिक हम पास किए थे। 2020 में जिसका इनकम 4000 था वो सिंपल जीवन में था, जिसका इनकम 10,000 था उस समय अच्छा पे आउट माना जाता था, वो लग्जरियस लाइफ में माना जाता था। उस समय में हमारे पिताजी का भी सैलरी कम ही था, लगभग 5,500-6 हज़ार के आसपास में था। और 2020 जिसको हम लोग देख रहे हैं, डाटा 20 साल पर आप देखते जाइएगा। 2020 में जिसका इनकम 40,000 है वो सिंपल जीवन में है। सब पे एक ही शून्य बढ़ रहा है। 1940 से आप देखिएगा डाटा 4 पे 1 0 फिर 2 0 फिर इस तरह से डाटा आया है। 2020 में जिसका इनकम 40,000 है वो सिंपल जीवन में, जिसका इनकम 1 लाख है वो लग्जरियस लाइफ में है। 1 लाख है तो 4 चक्का गाड़ी, 40,000 35,000 में 4 चक्का गाड़ी चढ़ना पॉसिबल नहीं है। मैंने भी 5-6 महीना पहले ग्रैंड i10 गाड़ी हुंडई का परचेज किए हैं, तो वो आईएमसी के वजह से किए हैं, क्योंकि आईएमसी में उस तरह का मुझे मिलने लगा सफ़र और पे आउट, तो हम उसको परचेजिंग के बहुत खुशनसीब है कि मैं 4 चक्का का सोचता था और ये बिजनेस हमें 4 चक्का वहाँ पहुँचाया। और इसी क्रम में आईएमसी ही मुझे प्लेन पे भी बैठा, हम आईएमसी की वजह से दिल्ली 2 बार प्लेन से गए हैं और आए हैं। इससे पहले कभी प्लेन में गए भी नहीं, ये बिजनेस का ही देन है कि मैं वहाँ तक पहुँचा, प्लेन में गए। तो खैर ये तो होगा, ये सब तो आगे बहुत सारा चीज़ होना है। लेकिन जो हम आपको ग्राफ बता रहे हैं 2040 जब आएगा, जिसको हम लोग देखेंगे, जिसका इनकम 4 लाख रहेगा 2040, 20 साल बाद ये आएगा, निश्चित आएगा। आ रहा है, समय चल रहा है, समय की गति में तो आएगा। उस समय 4 लाख इनकम वाले का जीवन सिंपल होगा और जिसका इनकम 10 लाख वो लग्जरियस लाइफ में होगा, क्योंकि जो जैसे चलता आ रहा है ग्राफ वैसे ही जा रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये चेंजिंग नहीं होगा। और 10 कोई भी जॉब में इतनी मल्टीपल नहीं होगा कि जिसका इनकम अभी 4 लाख है तो 20 साल बाद उनका इनकम 10 है, जिसका इनकम अभी 40,000 है उसका 4 लाख हो जाएगा, उसका 10 लाख। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है बिजनेस। या तो आप करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस ला के बैठिए, करोड़ रुपया है तो कितने लोग परसेंटेज को लोग है तो लोग जान रहे हैं, नहीं तो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग में आना ही पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग में आना ही पड़ेगा। तो ये ग्राफ अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस ग्राफ को हमें अध्ययन करना चाहिए कि आगे इस ग्राफ का क्या असर है। तो ये ग्राफ है। अब इस बिजनेस में हम लोग थोड़ा बात करेंगे
कि कैसे होम मीटिंग हम बढ़ाए। होम मीटिंग जैसे मेरा टाइमिंग 4 बजे हम फ्री होते हैं जॉब से, 4 बजे फ्री हो तो हम होम मीटिंग 4 बजे के बाद मेरा रेडी रहता है। हम वहाँ पे जाते हैं, लगातार 4 घंटे अपना होम मीटिंग लीडरशिप जहाँ जो करना है वो बनाते हैं टाइम को मैनेज करके। और जब गाड़ी में ट्रेन में होते हैं तो उसमें टीम में हमेशा बातचीत करना और उसमें अपना व्हाट्सएप पे अपना पूरा टीम का मैनेजमेंट करना, पूरा ये सब हम उसमें करते हैं। तो खैर वो तो आप टाइम मैनेजमेंट आप भी उसको अध्ययन करके आप सीख सकते हैं। सो सभी टीम, सभी आईएमसी परिवार वाले सभी को मेरे तरफ से शुभकामना है। सभी लोग अच्छा करें, जितने लोग इसमें हैं सभी लोग आगे बढ़े। और मैं इस बिजनेस में जो टारगेट मेरा है वो अब थोड़ा शेयर आपको कर ले। टारगेट इस साल दिसंबर कंप्लीट होगा, जनवरी तक 10 चेयरमैन का मेरे डाउनलाइन में टारगेट है। जो इसका मैंने फॉर्मेट रमन सर को 12 लोगों का भेजे हैं, लेकिन 10 का लगभग फाइनल दिख रहा है। 10 लोगों का मैंने फाइनली लिया है कि जो अगला इंडोनेशिया बाली का जो विदेश टूर है, मैंने उसमें 10 लोगों का फाइनली लिस्ट बनाया और वो 10 लोग हो जाए, क्योंकि सभी लोग अभी रूबी के कगार पे रूबी बनने वाले हैं। सब 1 से 2 महीना में रूबी बन जाएंगे। और अगले सर से जब बात की तो सर ने बोला कि 2021 में जगदीश जी एकदम मेहनत करिए, चेयरमैन का लाइन लगने वाला है। सो दोस्त, मुझे टारगेट जो है 2025 तक मैंने अपना टारगेट बना रखे हैं। 2025 तक दोस्त कि मेरा बिजनेस 2025 तक हम कहाँ तक जाएंगे वो बना चुके हैं। टारगेट को मैंने सर को बताया भी, सर को व्हाट्सएप कर चुके हैं। 2025 तक मेरे टीम का साइज क्या होगा, मेरा पे आउट क्या होगा, वो मैंने पूरा टारगेट बना रखे हैं, पूरा टारगेट पे। क्योंकि टारगेट तो बनाना पड़ेगा, टारगेट लक्ष्य तो बनाना, बगैर लक्ष्य का तो कुछ होगा ही नहीं। लक्ष्य तो बनाना है हमें, तो मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। आप लोग भी अपने लक्ष्य पे लगे और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लक्ष्य पर अड़िग होके काम करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। सो मेरे प्यारे दोस्त, इस पर जितने भी लाइव में जो भी लोग मेरा वीडियो लाइव सुन रहे थे, मैं उनको फिर से प्रणाम करना चाहूँगा। और मैं फिर से अपने पूरे इंटायर टीम, मैं अपने शिवहर, वैशाली, समस्तीपुर, दिल्ली, जहाँ भी मेरा टीम है, इंटायर मेरे 10,000 लोगों का जो भी परिवार, मैं सभी को फिर से तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो बड़ा करे, बड़ा सोचे, बड़ा बिजनेस के लिए प्लानिंग करे और मैं उनके साथ हूँ। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमें रमन सर का प्यार मिला है, रमन सर जैसे अपलाइन मिले हैं। तो रमन कुमार अंत में लगा है विजय। इस इनके साथ कोई हारा ही नहीं। जो रियल में ज्वाइन होके काम किया है, मेहनत ईमानदारी से किया है, वो कोई हारा ही नहीं है। इनके साथ कोई नहीं हारा है। हारा हुए जो मैदान में उतरा ही नहीं, तो मैदान में उतरा ही नहीं तो वो तो हारेगा ही, क्योंकि वो तो पहले ही हार मान लिया। मैदान में जो उतरा है वो जरूर जीत उसको मिली है। तो सभी लोग चेयरमैन बने, सभी लोग सीपी बने। आगे मेरा भी लक्ष्य सीपी का तैयारी शुरू कर देना है, अब लग जाना है। और हम पहले चेयरमैन मेंटेन कर रहे हैं 2 महीने, इस मंथ और अगले मंथ। उसके बाद हम सीपी का पूरा प्लानिंग करके और सीपी के लिए मैं लग जाऊंगा। और टारगेट है कि 2 साल मत के अंदर सीपी का फाइनल कर दूंगा। मतलब 5 साल का जो इसका मेन मोटो है, वो 5 साल कंप्लीट होते होते मैं सीपी पर पहुंच जाऊंगा। सो थैंक यू फिर से सभी टीम के जितने भी लवली लीडर हैं उनको मैं मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा और प्यार करता हूं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं लास्ट में मैं आप लोग को एक शेर है जो कहना चाहूँगा कि कदम दर कदम चलो ऐसे, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर
जिंदगी जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। थैंक यू दोस्तों। और मैं लास्ट में फिर से अपने पूरे फैमिली, पूरे परिवार, माता पिता, भाई बहन, अपने वाइफ, अपने जितने भी ससुराल के लोग, घर के लोग, सभी जो मेरे हमसे जितने भी जुड़े हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, देश, राज्य, पूरे इंटायर टीम, पूरे रमन सर का टीम, जितने सर के टीम में सदस्य लगभग 2.5 लाख लोग, मैं सभी को फिर से प्रणाम करता हूं। और मैं दोस्त पहली बार फेसबुक पर लाइव, मैं तो इसको चलाना भी नहीं जानता, तो सच बात यही है, मैं ये सब चीज़ नहीं चला, मैं सर के द्वारा धीरे धीरे सब सीखा हूँ। मुझे ये सब चीज़ें मैं पहली बार लाइव, जो हमसे कमी बेसी हुआ होगा, मैं फिर से आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं फिर आगे जब लाइव आऊँगा तो एक से एक बढ़ के मैं आपको बात बताऊँगा। और इसी सब शब्दों के साथ मैं अपना ये आज का लाइव सेशन समाप्त करता हूँ। इन्हीं सब शब्द को समाप्त करते हुए फिर से मैं एक बार लास्ट में एक बार फिर से मैं अपने ग्रेट 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 अपलाइन रमन कुमार विजय सर को फिर से प्रणाम करना चाहता हूँ। जय